अब जैसे कि हम नीतीश कुमार जी पे ही बात करते हैं। नीतीश कुमार जी का जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1 मार्च 1951 का है, 1951 का, और रात्रि 1:20 का है, और बिहार ही इनका बर्थ प्लेस भी है। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है। अच्छा। और मोदी जी का भी हमारे वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, और इनकी राशि भी वृश्चिक है जी। उनकी भी राशि हमने देखा कि नीच भंग राज्य हो गए, राशि वृश्चिक है, और इन लोगों की मित्रता भी हमें देखने को मिली जी। अब क्या कंडीशन बन रही है, क्योंकि इनकी महादशा में राहु की महादशा शुरू हो चुकी है जी। और इलेक्शन के समय आएगी गुरु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती है। अच्छा। और इनकी कुंडली में अगर मैं राहु को देखूं तो राहु गुरु गज केसरी राजयोग, गुरु चांडाल राजयोग, बुध और सूर्य के साथ पितृ दोष, जड़ दोष भी नीतीश जी की कुंडली में बन रहा है। यानी अब 2025 मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर स्टैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। यानी सत्ता में रहते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता। बल्कि ये टाइम इनकी हेल्थ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि पंचमेश गुरु राहु के साथ है और राहु की महादशा में गुरु का अंतर भी है। तो ये इलेक्शन मुझे लगता है इनके लिए लास्ट रहेगा और कुछ खास अच्छा नहीं, ये बात एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए उम्र हो गई है और उनकी बीमारी की खबरें भी छन छन के आती रहती हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हो सकता है राजनीतिक तौर पर भी लोग बढ़ा देते हैं ऐसे समय पर। हालांकि आपका ये कहना है, आपका ये प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार इस बार ये चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। देखिए हम अगर डेट वाइज भी देखते हैं, जुलाई में सूर्य मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, इसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे, तो सूर्य और मंगल दोनों ही शुक्र की राशियों में होंगे और इनके साथ भी गुरु का अंतर चल रहा होगा। तो मुझे लगता है वो टाइम इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ, नेम, फेम सब पर इम्पैक्ट आएगा इनका, क्योंकि इनका मुख्य ग्रह ही मंगल है। तो मंगल की कंडीशन भी उनके लिए इस साल फेवर में नहीं रहने वाली है। तो हेल्थ को लेकर के मुझे पूरी क्षीण स्थिति बन रही है कि हेल्थ को लेकर के बिल्कुल डाउनफॉल उनका आ रहा है, जहां पर कुछ खास प्रदर्शन इनका नहीं रहेगा। और साल भी मंगल का है। साल भी मंगल का है। इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इनका तो मंगल निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव नहीं जा रहा। पॉजिटिव जाता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, बट अभी तो वो निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ ही दिनों में सूर्य और केतु भी इकट्ठे हो जाएंगे और राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर होगी और इनके बर्थ चार्ट में राहु सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। तो पितृदोष भी है, कष्ट भी है, और नेम फेम पर भी ये बात आएगी, यानी प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहने वाला है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। सीएम की कुर्सी तो अभी थोड़ा दूर की बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी अब दोबारा सीएम बन पाए। ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार का हमने प्रेडिक्शन किया है और जानने की कोशिश की है, जिसमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे। युवा नेता हैं, मेहनत करते हैं, उनकी रैलियों में बहुत भीड़ आती है और चर्चित चेहरा है बिहार की राजनीति में। एक तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी ने कई बार बिहार में की राजनीति में बिहार की सत्ता पर राज किया है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के बारे में ज़रा बताइए, उनके क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं? तो तेजस्वी यादव जी का डेट ऑफ बर्थ बनता है 9 नवंबर 1989 और टाइम है दोपहर के 2 बजे और ये है गोपालगंज बिहार का इनका बॉर्न है। जो बर्थ लग्न चार्ट बनता है कुंभ राशि का बनता है और दशमेश मंगल है। और हमने देखा कि वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड रहे, उन्होंने अपने परिवार से हटकर एक फील्ड को चुना और उसमें उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। और मंगल और सूर्य और बुध तुला राशि उनके भाग्य स्थान पर बैठे हुए, यानी क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहा, गेम्स में भी, खेलों में भी, और उसके बाद वो अपने पिता के साथ जो पार्टी राजनीति में आए, तो सूर्य राजनीति का भी कारक प्लैनेट है और यहाँ पर नीच का है। अच्छा। ये तो कह सकती हूँ कि इनका राजनीति में आना बहुत अच्छा है। अच्छा। और राजनीति में ये बहुत अच्छे उस पे रहेंगे भी। अब आप बात करेंगे अभी या कब, है ना, कि राजनीति के नोट पे तो ये बहुत अच्छे हैं। अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है। अच्छा। और बुध की महादशा में अगर बात की जाए, बुध की महादशा में अभी इनका शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और अब आया है इनका राहु। अभी बुध में राहु चल रहा है और राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता।
क्यों अच्छा नहीं माना जाता? जिद में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, केयरलेस होकर के बहुत सी गलतियां ये करने वाले हैं। जबकि अगर इनका बर्थ चार्ट देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये हमारे भविष्य में सीएम की उसकी गद्दी को संभालने लायक है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं लगता, अभी नहीं लगता, क्योंकि उनकी महादशा उनके फेवर में नहीं है। हाँ, इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, और अच्छी रहेगी भी। मैंने जब इनका इंट्रो दिया तो यही मैंने आपको बताया कि जब ये रैलियां करते हैं तो बहुत भीड़ आती है, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। चंद्रमा राशि, चंद्रमा लग्न में आकर्षण तो है उनमें, बोलने का भी बहुत अच्छा है और हिम्मत वाले बहुत है, लेकिन हिम्मत वाले होने के साथ साथ केयरलेस बहुत है। मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी गलतियों से परेशान होने वाले हैं, और नवंबर के आसपास का जो समय रहेगा वो वहीं पे मुझे लगता है सूर्य और बुध रहेंगे, जो इनके बर्थ चार्ट में जहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपको कुंडली में ये भी दिख सकता है कि कब से इनका समय सही हो रहा है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इनका राजनीतिक तौर पे देखें तो मुझे लग रहा है कि इनको 35 के बाद, 2035 के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो यानी कि 10 साल अभी और, यानी कि 2 बार चुनाव हो जाएंगे बिहार के। हाँ। और उसके बाद कुछ बड़ी सफलता हाथ लगती दिख रही है। अब ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है दोस्तों, लेकिन ये हम लोग एक सतही भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि गठबंधन कुछ काम कर जाए, हो सकता है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है तो बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर कुछ कर जाएं, बिल्कुल ये भी हो सकता है। प्रशांत किशोर एक नया नाम निकल कर आए हैं बिहार की राजनीति में, और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत एनर्जी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, फील्ड पर उतरे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े दावे प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो इतनी सीटें ले आएंगे, इतना उनका सर्वे है। और प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड ये रहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, इनके लिए चुनाव के में काम किया है, एनालिसिस किया है, और उनको स्ट्रेटजी बता के दी है, और उसके बाद रिजल्ट ये आया है कि वो जीते भी हैं। तो ये प्रशांत किशोर के लिए प्लस जाता है चुनाव में, अगर वो इतने अच्छी रणनीतिकार हैं तो उनके खुद के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर के ग्रह क्या कहते हैं, ज़रा ये बताइए। जी, इनका बर्थ चार्ट बनता है 20 मार्च 1977, मध्य रात्रि का इनका जन्म टाइम है, और बिहार में शाहाबाद में इनका बॉर्न हुआ है। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, और हम देख रहे हैं कि नेताओं का वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट बहुत ज़्यादा, सिंह राशि, सिंह लग्न, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनके जो मंगल है वो कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध चंद्रमा पंचम में बैठे हैं। सूर्य इनके दशमेश है और पंचम भाव में गए हैं। दशमेश होकर के पंचम भाव, यानी आपने जैसा कहा एनालिसिस बहुत अच्छा है इनका। ऑफ कोर्स दिमाग बहुत चलता है और राजनीति में चलता है, क्योंकि सूर्य राजनीति का ही कारक प्लैनेट है और बुद्धि का प्लैनेट, बुद्धि के घर आके बैठा है, तो इनका दिमाग तो बहुत तेज है। और सूर्य का पंचम भाव में बैठना ये भी बता रहा है कि ये राजनीति में बहुत प्रबल दावेदार है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। शनि इनके भाग्य स्थान में रेट्रोग्रेड है, तो मुझे लगता है कि शनि, राहु और सूर्य, ये जो प्लैनेट होते हैं राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी प्लैनेट है, जो इनको राजनीति में लेकर के आए हैं। अच्छा। और मजबूत पोजीशन में रखते भी हैं। अब इनके अगर महादशा अंतरदशा की बात करें तो शुक्र की महादशा चल रही है, जिसमें राहु का अंतर है। अच्छा। शुक्र की महादशा में राहु का अंतर भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है। अच्छा। राहु का अंतर कहीं पे भी आएगा, सडन चीजें, अचानक से कुछ गड़बड़ और अचानक से कुछ अच्छा करा देगा। ठीक है। देखिए, इनके लिए मैं ये तो कह सकती हूँ प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाली है जी। अच्छा। लेकिन अभी इस साल का सीएम मैं इनको नहीं देख पा रही। क्या प्रभाव डालेंगे इस बार चुनाव में, क्या डाल सकते हैं? इनकी पार्टी और इनका प्रभाव है जनता पर, वहाँ की जनता पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यूथ बहुत अट्रैक्ट होता है इनसे। अब देखिए ना, सूर्य बुद्धि के उसमें आए हैं, यानी बुद्धि उनकी बहुत चलती है कि अट्रैक्शन देना कैसे, अट्रैक्ट करना कैसे, और दिमाग, जैसे कि आपने बोला एनालिसिस बहुत अच्छा है, ये सच में बहुत अच्छा करता है। बात करते हैं चिराग पासवान की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1982, 1 बजे दोपहर का, और बिहार का इनका बर्थ प्लेस है। मकर लग्न का बर्थ चार्ट है, और राशि इनकी बनती है मीन राशि। वैसे तो मीन राशि की हम देख रहे हैं 7.5 चल रही है, लेकिन इनके दशम भाव जहाँ पे तुला राशि है, गुरु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य 5 ग्रह बैठे हैं, और जहाँ पर शुक्र दिग्बल को प्राप्त हो रहे हैं, और मंगल और केतु इनका धनु राशि में एक साथ बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु अकेले हैं। छठे भाव का राहु ऐसा प्लैनेट है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता।
अच्छा। तो अगर सबकी कुंडलियों में इनकी कुंडली अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छी कुंडली जो है वो चिराग पासवान जी की है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री की रेस में आना चाहते हैं कि इस बार अगर कुछ होता है तो वो सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो क्या उनके ग्रह ऐसे हैं? देखिए, ये तो मैं कहूँगी हाँ, उनके ग्रह सीएम की कुर्सी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये तो क्लियर है। बड़ी बात है ये। बस क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2025 में हो सकता है या नहीं। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये आगे कुछ बड़ा और बड़े पदों पर आसीन रहेंगे। अच्छा। हाँ, और इनका बर्थ चार्ट, और जैसे आपने महत्वाकांक्षा की बात करी, मुख्य ग्रह शनि दशम भाव में गया है, महत्वाकांक्षी तो बनाएगा ही बनाएगा। और कहते हैं कि अपनी जगह खुद बनाने वाला इंसान, तो ये अपनी जगह खुद बना लेते हैं, इनको बनानी नहीं, इनके लिए कोई हेल्प करने नहीं आता, इनके ये बना लेते हैं। और दिमाग भी इनका बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग है। सूर्य पंचमेश की युति है, भाग्येश की युति है, दशमेश की युति है, तो युतियां इनके बर्थ चार्ट में बहुत गजब बनी हुई। अष्टमेश की भी युति है। तो एनालिसिस तो इनका भी बहुत अच्छा रहता होगा, लॉजिकली बात करने वाले इंसान होंगे। अब अगर इनकी बात की जाए तो चंद्रमा की महादशा इनकी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब चंद्रमा की महादशा क्योंकि 7.5 चल रही है, तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा की महादशा उतनी बेनिफिशियल तो नहीं रहने वाली है जितनी कि हम सोच रहे हैं। और अभी बुध का अंतर है जो 17 अगस्त 2025 को खत्म हो रहा है, उसके बाद केतु आ रहे हैं जी। केतु और चंद्रमा जब आएंगे तो जो इनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा या मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, वहां पे गड़बड़ खा जाएंगे। अच्छा, यानी वो डाउनफॉल का टाइम होगा। ओके। इनको इस समय को हम नजर दोष भी कहते हैं कि इंसान कुछ करते करते एकदम से गिर जाए या नजर लग जाए। तो ये जो समय आ रहा है उनका नवंबर समय इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इनका 27 मई से ही समय डिस्टर्बिंग शुरू हो चुका है। अच्छा, बात करते हैं सम्राट चौधरी। देखिए, वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पे भी हैं, तो इट मींस भविष्य तो उनका अच्छा ही है, जो अभी तक यहाँ पे लड़ते हुए आ रहे हैं और सब अपने कॉम्पिटिटर से। 16 नवंबर 1968 इनका बर्थ चार्ट बन रहा है, ठीक है। मूलांक इनका 7 है और भाग्यांक इनका 6 है। अभी 2025 में जो मैं इनको देख पा रही हूँ इनकी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहाँ पर इनकी महादशा अंतरदशा भी इनके फेवर में नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम जिन जिन की बात कर रहे हैं, जो फेसेस हमारे सामने, उन सब की महादशा अंतरदशा उनके फेवर में नहीं। तो अभी के लिए सम्राट चौधरी के लिए भी मैं नहीं कह पाऊंगी कि वो सीएम की पोस्ट पर जा पाएंगे।